हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक अमेजिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ खास होने वाला है। इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के ऐसे 10 एनिमल्स जिनको एक बार देखने पर यकीन ही नहीं किया जा सकता कि यह अपनी दुनिया के जानवर है। नंबर लास्ट वाला जो जानवर है वो तो इतना रेयर है कि उसको साइंटिस्टों ने भी पहली बार देखा था तो एलियन एनिमल समझा था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये। ओकापी। ओकापी अफ्रीका के इंटूडी वर्षावन में पाया जाता है। यह जिराफ का सबसे करीबी रिश्तेदार है। ओकापी का सिर से गर्दन तक का भाग गहरे कत्थई रंग का होता है और पैरों में काली और सफेद धारियां होती हैं। इसे दूर से देखने में ये जेबरे जैसा दिखाई पड़ता है, परंतु इसके शरीर की बनावट जिराफ जैसी होती है। ओकापी की जीभ 35 सेंटीमीटर तक लंबी हो जाती है, जिससे वह अपनी आंखों व कानों की सफाई करता है। ओकापी का प्रमुख भोजन पेड़ की ताजा पत्तियां होती हैं और इनकी लंबाई 2 से 2.5 मीटर तक बढ़ जाती है। वजन 200 से 300 किलोग्राम तक हो जाता है। आखिर में यही कहूंगा कि गिरगिट को तो सिर्फ रंग बदलने के लिए बदनाम कर रखा है, इन भाई साहब ने तो आधा आधा शरीर ही रख लिया। द पाकू फिश। इस मछली को वॉल कटर भी कहते हैं। इसके दांत कुछ कुछ इंसानों जैसे होते हैं और ये अपने शिकार को काटने से कतई कतराती नहीं है। पाकू फिश मीठे पानी की मछली है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह बिल्कुल पिरान्हा जैसी दिखती है। पिरान्हा के दांत काटने के लिए बने होते हैं और पाकू के पीसने के लिए। पाकू मछली समुद्र के नीचे एक ऐसा जीव है जिसके दांत इंसानों की तरह होते हैं और यह अपने दांतों का प्रयोग मछुआरे के जाल से चारा काटने में भी करती है। पाकू मछली शाकाहारी मछली होती है जो समुद्र के नीचे छोटे समुद्री फल और उनके बीज खाती है। पाकू मछली की लंबाई 42 इंच तक होती है। पाकू मछली को दक्षिण अमेरिका में बड़े चाव के साथ खाया जाता है। द वुज वाइपर। यह सांप अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगलों में पाया जाता है और अपना ज्यादातर शिकार रात के अंधेरे में करता है। वुज वाइपर अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताना पसंद करता है और यह पेड़ों की टहनी से उल्टा लटक जाता है और अपना शिकार पकड़ लेता है। अफ्रीका वुज वाइपर मांसाहारी होते हैं और यह पक्षियों, चूहों, मेंढकों और छोटे सांपों को खाने में भी नहीं कतराता है और यह एक घात लगाने वाला शिकारी है। अफ्रीका वुज वाइपर को आमतौर पर ग्रीन वाइपर भी कहा जाता है। हालांकि यह लाल, नारंगी, ग्रे, पीले, काले, नीले, जैतून और भूरे रंग के रूप में भी पाया जाता है। इसका कारण है कि यह आसपास के क्षेत्र के अनुसार अपना रंग चेंज कर लेता है। वुज वाइपर इंसानों से दूरी रहना पसंद करता है। द साइगा एंटेलोप। यह साइगा हिरण अपनी अजीब नाक के लिए जाना जाता है। साइगा आमतौर पर खुले और सूखे मैदानों में रहता है। इसकी नाक एक अजीब आकार की होती है जो फिल्टर का काम करती है। गर्मियों के मौसम में दूसरे साइगा द्वारा उड़ाई गई धूल को इसकी नाक छानकर अंदर पहुंचाती है और यह सर्दियों के मौसम में जमी हवा को फिल्टर करके गर्म और सफा हवा फेफड़ों तक पहुंचाती है। बसंत ऋतु के आते ही मादा साइगा के बड़े झुंड इकट्ठा होते हैं और प्रजनन क्षेत्र में चले जाते हैं। फिर गर्मियों के मौसम में छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और फिर सर्दियां आने तक फिर से इकट्ठे होने लगते हैं। इनकी यह यात्रा मौसम और चारे की स्थिति पर निर्भर करती है और यह साल में 1000 किलोमीटर तक की यात्रा तय कर लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली मेंढकों की ये एक विचित्र प्रजाति है। इनका शरीर अजीब सा मोटा होता है। ये साल भर धरती के अंदर निवास करता है। संभोग के लिए सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बाहर निकलता है। यह मेंढक नासिक बैत्रा चीड़े परिवार की केवल 2 प्रजातियों में से एक है।
यह परिवार भारत के पश्चिमी घाटों में पाया जाता है और यह मेंढक धरती पर लगभग 100 मिलियन सालों से निवास कर रहा है, पर साइंटिस्ट ने इसको हाल ही में खोजा है और इसमें एक विशेष चूसने वाला मुंह होता है जिसका प्रयोग ये शैवाल से लदी चट्टानों से चिपकने में करता है। इन वयस्क मेंढकों का प्रयोग साइंटिस्ट दवाइयां बनाने में भी करते हैं। थॉर्नी ड्रैगन ये एक प्रकार की छिपकली है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी बॉडी के ऊपरी भाग में एक कांटेदार चमड़ी होती है जो इसे अन्य दूसरे शिकारी जानवरों से बचाती है। थॉर्नी ड्रैगन को कई नामों से जाना जाता है, मलोच और माउंटेन डेविल। यह मुख्य रूप से दिन के समय ही भोजन करती है। थॉर्नी ड्रैगन वातावरण के हिसाब से अपने रंग बदलती हैं। यह छिपकली देखने में जितनी डरावनी लगती हैं, असल में यह धीमी रफ्तार से चलने वाली छिपकली हैं। इसके प्रमुख शिकार चींटियां होती हैं, परंतु यह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाने में हिचकिचाती नहीं है। थॉर्नी ड्रैगन में उसकी गर्दन के पीछे एक नकली सर होता है जो शिकारियों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। वाह जी वाह छिपकली मैम, एक तो आपका सर नकली, ऊपर से कर लेती हो अपने कलर चेंज। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। द ब्लू पैरट फिश। ये ब्लू फिश मुख्य रूप से नीले रंग की होती है जिसके सिर पर एक पीला धब्बा होता है जो बड़े होने पर फीका पड़ जाता है। ब्लू पैरट फिश के दांत आपस में जुड़े रहते हैं जिससे उन्हें चोंच जैसा जबड़ा मिलता है जो कि देखने में तोते की चोंच जैसा दिखाई पड़ता है। इसकी तोते जैसी चोंच होने से इसका नाम ब्लू पैरट फिश पड़ा है। ये अपनी चोंच का प्रयोग चट्टानों से शैवाल को खुरचने के लिए करती है जो कि इसका मुख्य भोजन होता है। द ब्लू पैरट फिश की लंबाई 11 से 29 इंच यानी कि 30 से 75 सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह मछली अपनी जिंदगी का 80% टाइम भोजन तलाशने में ही निकाल देती है और यह शैवाल के साथ साथ रेत में पाए जाने वाले छोटे जीवों को भी खाती है। सूविल सारस के दूर के रिश्तेदारों में से हैं। सूविल गहरे नीले रंग के होते हैं और वयस्क होते होते ये गहरे भूरे रंग में बदल जाते हैं। सूविल देखने में तो बगुले की तरह होते हैं परंतु वजन में सारस जितने बड़े होते हैं। पर इनको सभी पक्षियों में अलग बनाती है इनकी बड़ी सी चोंच और इनकी चोंच दिखने में इंसानी जूते जैसी होती है और यह जीव अफ्रीका के दलदली इलाके के आसपास देखे जाते हैं। इन पक्षियों का मुख्य भोजन कछुआ मछली के साथ साथ बेबी क्रोकोडाइल भी होता है। सूविल की लंबाई 115 सेंटीमीटर यानी कि 3.8 फीट तक हो जाती है और यह बड़े होते होते बड़े पंख और लंबे पैरों के साथ साथ पूरी तरीके से भूरे रंग के हो जाते हैं। एक सूविल मादा 1 से 3 अंडे तक देती है जो लगभग 1 महीने बाद ही दूसरे अंडे देने के लिए तैयार होती है। इतना जानने के बाद हमें तो यही सीख मिलती है, नहीं जाना इनके पास क्योंकि ऐसी जगह मारेंगे अपनी चोंच, फिर नहीं रहेगा आपको होश, आप हो जाओगे बेहोश, आपका हो जाएगा लॉस। समझे ना बॉस? सी पिग। दोस्तों, जैसा कि आप नाम से सोच रहे होंगे कि यह कोई सूअर की प्रजाति होगी, पर वास्तविक में इसका सूअर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह तो समुद्र के कुछ सबसे गहरी जगहों में रहने वाले जीव है। सी पिग के सर पर 4 एंटीना लगे रहते हैं और इनके 20 पैर होते हैं और यह जीव ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होते हैं। सी पिग की लंबाई 4 से 6 इंच तक होती है और यह जीव समुद्र की सतह से
4000 से लगभग 16000 फीट नीचे पाए जाते हैं। ग्लोकस एंटिलेंटिकस। ग्लोकस एंटिलेंटिकस को ब्लू ड्रैगन भी कहते हैं। इसके पेट में गैस भरी होती है, जिसकी वजह से ये समुद्र के गुनगुने पानी की सतह पर तैरती दिखाई देती है। नीला ग्लोकस चमकीले रंग का समुद्री स्लग की एक प्रजाति है। यह अटलांटिक और प्रशांत में हिंद महासागरों में पाई जाती है और इसकी एक खूबी होती है कि यह बहुत ही जहरीले जीवों को खाकर उसकी जहरीली त्वचा को अपनी त्वचा पर चढ़ा लेती है, जिससे यह दूसरे शिकारियों से अपना एक रक्षा कवच बना लेती है। इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। ब्लू ड्रैगन हवा को निगल सकती है और उसे अपने शरीर के अंदर जमा करके उसे गैस के रूप में बना लेती है, जिससे कि वह समुद्र की सतह पर तैर या फिर उड़ सके। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे जीवों के बारे में सुना है? अगर आप एक भी जीव के बारे में पहले से जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।